हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे NICL का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का फोर्थ मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें अपन ने थोड़े क्वेश्चंस जो है वो चेंज कर दिए हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाए। ओके, और RRB ALP की जो भी पेपर्स होने वाले हैं 25 to 29, उसके भी मैं यहाँ पे सेम डे पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी अगर 30 अगर पेपर आता है, ओके, NICL का, तो NICL का जो पेपर 30 अगर उसके कुछ डेट्स अगर चेंज होते हैं, ओके, मतलब 3-4 डेज में अगर होती है, तो उसके भी मैं सेम डे यहाँ पे एग्जाम जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या करूंगा, पोस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ कलीग्स है या कुछ फ्रेंड्स है जो ये एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे ये वीडियोस बनाऊंगा। तो आप भी कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड देन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने RRB एंड देन प्लस अभी LBO, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का LBO का जो पेपर है, उसकी भी सीरीज मैंने स्टार्ट की है। वहां से आप DI के क्वेश्चंस भी ले सकते हो और रीजनिंग के भी ले सकते हो। वहां पे मैं टोटली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आज अपन ने यहाँ पे लाइन ग्राफ का क्वेश्चन लिया, फर्स्ट 1 to 5 का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो बोला है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब दिया है कॉस्ट ऑफ 3 डिफरेंट फ्रूट्स इन रुपीज, ओके, इन 5 डिफरेंट सिटीज। अब 3 फ्रूट्स है और उनका जो प्राइस है वो रुपीज पर केजी में दिया है, और 5 डिफरेंट सिटीज है। और सिटीज की अगर बात करते हैं तो देखो ग्राफ में देखते हैं, फर्स्ट है जलंधर, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है चंडीगढ़, फोर्थ है होशियारपुर एंड फोर्थ है रोपर। मतलब ये 5 सिटीज अपने को दी हुई है। देन यहाँ पे अपने को 3 फ्रूट्स दिए। कौन से फ्रूट्स है? एप्पल है, गौवा है एंड ग्रेप्स है। तो एप्पल जो है वो ब्लू लाइन पे है, गौवा जो है वो रेड लाइन पे है एंड ग्रेप्स जो है वो ग्रीन लाइन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पैटर्न समझ में आ गया। और जो नीचे से है वो सिटी है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट प्लस क्या दिया है, रुपीज पर केजी की उसकी प्राइस दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। और एक बात, जब भी अपन टेबल फॉर्मेट या फिर कोई भी ग्राफ के क्वेश्चंस, DI के क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए अपने को परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, एंड देन प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये फॉर्मूला, रेशियो, ये सारी चीजें अपने को थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तभी जाके अपन जो भी DI के क्वेश्चन है वो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन विच सिटी इज डिफरेंट बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गौवा सेकंड लोवेस्ट, ऑफ सेकंड गौवा सेकंड लोवेस्ट। तो देखो अगर जलंधर की अगर बात करते हैं, तो जलंधर में अपन क्या कर रहे हैं, एप्पल, और एप्पल जो है वो ब्लू लाइन में है। तो जलंधर की अगर बात करते हैं तो एप्पल जो है वो कितना है, 160 है। और गौवा की अगर और किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पे, जो सेकंड है गौवा, तो गौवा अगर कितना है, तो गौवा जो देखते हैं वो कितना है, यहाँ पे 60 है। मतलब इनडायरेक्टली जलंधर में अगर देखा जाए तो 160 माइनस अगर 60 करेंगे, तो देखो यहाँ पे 160 माइनस 60 अगर करते हैं तो कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे। वैसे सेम अपन दिल्ली का करेंगे, देन चंडीगढ़ का करेंगे, देन होशियारपुर का एंड रोपर का। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल बना दिया है आपके लिए। तो देखो दिल्ली का कितना है, 130, और मतलब एप्पल माइनस गोवा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। देन चंडीगढ़ 180 माइनस 120 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। होशियारपुर की अगर बात करते तो वो 90 माइनस 30 आ जाएगा, मतलब 60। और रोपर की अगर बात करते तो वो 40 एंड 20, मतलब इनडायरेक्टली 20। तो ये 20 जो हो गया वो फर्स्ट लोवेस्ट हो गया, अपने को चाहिए सेकंड लोवेस्ट। तो सेकंड लोवेस्ट कौन है यहाँ पे, दिल्ली, जो 40 नंबर पे है। ओके, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, दिल्ली। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गौवा इन जलंधर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स इन चंडीगढ़। तो देखो जलंधर जो है वो गौवा का रेट कितना है, यहाँ पे 60 है। ओके, और ग्रेप्स इन चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में अगर ग्रेप्स देखा जाए तो वो कितना है, 90 है। लेकिन ग्रेप्स कितने बोला है, 2 kg बोला है, तो 90 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। और जलंधर की अगर बात करते तो गौवा कितना है, 60। तो इनडायरेक्टली परसेंटेज अगर निकालना है तो 60 डिवाइड बाय 180 इंटू 100 करेंगे तो 33.33%, मतलब इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा, 34%। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड यहाँ पे बोला है कि व्हाट टोटल अमाउंट विल राम पे टू शॉपकीपर फॉर परचेसिंग 3 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ गौवा इन दिल्ली।
तो यहाँ पे देखते हैं अपन एप्पल इन दिल्ली की अगर बात करते हैं तो एप्पल का जो रेट है दिल्ली में वो कितना है 130 है। देखो यहाँ पे दिल्ली अगर देखते हैं तो ये है एप्पल, तो एप्पल का रेट कितना है 130 और 3 kg परचेसिंग किया मतलब 130 इंटू 3 मतलब 390। ओके, देन एप्पल ऑफ दिल्ली, अगर दिल्ली की अगर बात करते तो दिल्ली में गोवा कितना है इनडायरेक्टली 7, यहाँ पे है 90, तो 90 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो दोनों की अगर ऐड करते हैं 390 प्लस 180 तो कितना आ जाएगा 570। मतलब इनडायरेक्टली जो राम है उसको कितना पे करना है शॉपकीपर को 570 रुपीज। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ यहाँ पे बोला है कि रविंदर हैड टू परचेस 45 kg ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम होशियारपुर, शॉपकीपर गेव हिम डिस्काउंट 4% पर kg, व्हाट अमाउंट डिड ही पे टू द शॉपकीपर आफ्टर द डिस्काउंट। तो देखो ग्रेप्स अगर देखते हैं होशियारपुर के तो ग्रेप्स कितना है 190 है। देखो होशियारपुर की अगर बात करते हैं तो होशियारपुर अगर ग्रेप्स जाते हैं तो कितना है 190 है और उसको कितना रुपीज पे दिया है उन्होंने 45 रुपीज पर केजी। तो इनडायरेक्टली कितना केजी चाहिए 190 इंटू 45 करेंगे तो इनडायरेक्टली 8550 आ रहा है। देन डिस्काउंट की अगर बात करते तो कितना परसेंट डिस्काउंट है 4% का, तो 8550 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 342 और पेड अमाउंट अगर निकालते हैं तो 5550 माइनस 342 मतलब 8208 रुपीज जो है वो शॉपकीपर को पे करना है आफ्टर डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब फिफ्थ यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल फ्रॉम रोपर एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप फ्रॉम चंडीगढ़। तो एप्पल अगर रोपर की अगर बात करते तो वो है 40 रुपीज। ये देखो रोपर की अगर बात करते रोपर यहाँ पे है तो इसका एप्पल जो है वो कितना है 40 रुपीज है और ग्रेप्स इन चंडीगढ़ की अगर बात करते तो ग्रेप्स है 90, तो इनडायरेक्टली 40/90 अगर करेंगे तो 4/9 इसका क्या आ गया रेशियो आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब 6 क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि इफ 2x इक्वल्स टू 32 देन फाइंड द x। तो x अगर देखते हैं 32 तो इनडायरेक्टली 2 का रेस्ट टू द पावर 5 निकालते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आता है 35, मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई अपनी यहाँ पे 5। ओके, नेक्स्ट 7th। अब बोला है यहाँ पे द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20 इफ 1 नंबर इज 15 व्हाट इज द एवरेज द अदर 2 नंबर। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे एवरेज ऑफ 3 नंबर, तो सम अगर करना है तो 3 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब वहां पे 1 नंबर जो बोला है वो है क्या है 15 है, तो एवरेज ऑफ 2 नंबर्स मतलब इनडायरेक्टली वो जो नंबर है 15 नंबर वो क्या हुआ है रिमूव हुआ है, तो इनडायरेक्टली 60 माइनस 50 अगर करते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 45। तो 45 डिवाइड बाय अगर 2 करते हैं तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 22.5। तो 22.5 मतलब 22.25 मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 25 क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर 50 होते थे तो 25 आता लेकिन 22.5 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8। अब यहाँ पे बोला है कि इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30 व्हाट इज देयर टोटल सम। तो इनडायरेक्टली ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 5 इंटू 30 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इनडायरेक्टली 150। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 625 प्लस रूट 16। तो देखो रूट 65 जो है वो 25 का स्क्वायर है तो इनडायरेक्टली इसका रूट अंडर रूट करते हैं तो कितना होता है वो 25 और 16 का अगर देखते हैं तो वो है 4। तो 25 प्लस 4 अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आता है यहाँ पे 29। ओके, नेक्स्ट 10th। अब यहाँ पे बोला है कि इफ x इक्वल्स टू 5 फाइंड x स्क्वायर माइनस 9। तो देखो x स्क्वायर की अगर वैल्यू कितनी है 5 है मतलब 5 का स्क्वायर हो गया तो वो कितना हो गया 25। तो इनडायरेक्टली x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 25, तो 25 माइनस 9 मतलब कितना हो गया 16। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 16। ओके, नेक्स्ट 11th। अब यहाँ पे बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन अ क्लास इज 3:2 and there are 30 boys, how many girls are there। तो रेशियो अगर देखते हैं तो कितना है 3:2 है और बोला है कि यहाँ पे टोटल बॉयज कितने हैं 30, तो बॉयज अगर निकालते हैं तो उसका एवरेज अगर निकालते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और अगर रेशियो अगर देखते हैं तो गर्ल्स का रेशियो कितना है 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 20। ओके, तो देखो 3/2 इक्वल्स टू 30/x करेंगे तो x की जो वैल्यू आएंगी वो कितना आएंगे 20, मतलब गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 20। या फिर डायरेक्ट अपन सॉल्व भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दोनों का एडिशन
जो बॉयज का रेशियो है वो कितना है 3 है, तो 30 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 10, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है कि इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट इट इन 5 days। तो देखो 5 वर्कर्स कंप्लीट काम कितने कर रहे हैं दिन 10 दिन में, बराबर है। तो टोटल वर्क अगर देखा जाए तो वो कितने होता है 50। तो अगर 5 डेज में अगर कंप्लीट करना है तो इनडायरेक्टली 50 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए यहाँ पे 10। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो आ गया वो क्या आ गया यहाँ पे 10। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 98। तो इनडायरेक्टली अगर एचसीएफ अगर देखते हैं तो 56 एंड 98 का अगर देखते हैं तो वो होता है 14, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कितना है 2 का क्यूब इंटू 7 एंड 2 इंटू 7 स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली अगर कॉमन फैक्टर्स अगर देखते हैं तो 2 और 2 एंड 7 है, तो 2 इंटू 7 मतलब कितना होगा इसका आंसर 14। ओके, नेक्स्ट 14 बोला है if the LCM of two number is 60, if the LCM of two number is 60 and their SCF is 12, what is the product of two number। तो product of two number के अगर फॉर्मूला देखते हैं तो LCM into SCF, इनडायरेक्टली 12 into 60 करेंगे तो 720 क्या आ गया उसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 729। ये तो सबको ही पता है कि क्यूब रूट कितना है, 9 का क्यूब रूट है 729। ओके, नेक्स्ट 16। फिर से यहाँ पे देखो टेबल फॉर्मेट दिया है, अपने को टेबल दिया है। तो देखो क्या बोला है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, तो देखो क्या दिया है अपने को टेबल में, सबसे पहले टेबल को समझ लेते हैं अपन। तो टेबल में दिया है सबसे पहले ईयर दिया है। ओके, 2 ईयर्स का डिफरेंस यहाँ पे देखो 62 62, 72 72, 80 82, 90 92 एंड 2000 2002। तो सबसे पहले जो कॉलम है ईयर का है, सेकंड जो है वो राइस का है, तो राइस का यूनिट अपने को दिया हुआ है। देन कंजप्शन विट है उसका दिया है। देन ग्राम्स पर डे कोर ग्रेन है उसका आंसर दिया है, एंड पल्सेस है उसका भी दिया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने पहले भी बताया कि अपने को एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये अपने को आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर विच सेट ऑफ ईयर the combined consumption per day is equal with other set of years। तो यहाँ पे देखो अगर इक्वल कंजप्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर तीनों की मतलब जो भी चार आंसर है अपने पास 62 61, मतलब ये 161 62 131 60, इसकी अगर एडिशन करते हैं 60 एंड 62 की तो कितना आता है 418 415। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, सभी इसकी सभी ईयर्स की अपन ने क्या कर दिए यहाँ पे सम कर दिए। अब कंबाइंड डेली कंजप्शन अगर देखते हैं तो 458, तो कितने हैं, दो है, एक है 1970 72, ये देखो यहाँ पे 458 है और यहाँ पे भी कितना है 458 है, मतलब आंसर क्या हो गया 1970 72 एंड 1990 92, ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट 17। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज कंजप्शन ऑफ व्हीट फॉर द गिवन सेट ऑफ ईयर टू एवरेज कंजप्शन ऑफ टोटल ग्रेन। तो देखो अब यहाँ के पे क्या बोला है कि परसेंटेज निकालना है एवरेज कंजप्शन ऑफ व्हीट एंड गिवन द सेट ऑफ ईयर्स ऑफ कंजप्शन ऑफ टोटल ग्रेन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो एवरेज की अगर बात करते हैं यहाँ पे एवरेज व्हीट ऑफ कंजप्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज व्हीट ऑफ कंजप्शन अपने को दिया हुआ है 62 81 116 124 एंड 137। तो इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे क्योंकि ये 5 है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा 104 ग्राम पर डे। तो टोटल एवरेज ग्रेन अगर कंजप्शन करते हैं यहाँ पे तो इनडायरेक्टली कितना आ रहा है 415 458 45। तो इनडायरेक्टली इन सब की अगर एडिशन करते तो वो कितना था 2271 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना हो गया 454 ग्राम पर डे। तो परसेंटेज अगर व्हीट कंजप्शन निकालना है तो व्हीट का कितना है अपने पास 104 है, ये देखो ऊपर में आया था एवरेज व्हीट कंजप्शन 104, तो 104 डिवाइड बाय 454.2 इंटू 100, तो आंसर कितना है 22.89। ओके, तो ये जो है ये अपने को क्या है इजीली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो भी ईयर्स है टोटल ईयर का बोला है गिवन द सेट ऑफ एवरेज कंजप्शन ऑफ टोटल ग्रेन्स, तो यहाँ पे देखते हैं तो इन सब का अपन ने क्या किया यहाँ पे टोटल ग्रेन कंजप्शन का यहाँ पे सबका सम निकाल के रखा है। ओके, तो इनडायरेक्टली ये जो टोटल ग्रेन है ये इनकी सम है और ये जो ऊपर वाला है ये सिर्फ व्हीट का कंजप्शन है। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है कि फॉर विच
grain, food grain consumption was 3 successive increase over the set of year. तो अगर इंक्रीज की ही अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो वीट का कंजप्शन है, देखिए वीट का कंजप्शन पहले 62 था, फिर 81, फिर 116, फिर 124 एंड 1, मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीज ही होते गया। बाकी अदर देखो यहाँ पे इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है। ओके, यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो वो डिक्रीज ही है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये भी क्या है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों है। तो इनडायरेक्टली जो वीट का कंजप्शन है वो क्या है, सक्सेसिव ईयर्स ओवर सेट ऑफ ईयर इंक्रीज होते रहा है। ओके, नेक्स्ट 19। अब यहाँ पे देखो 19 क्वेश्चन बोला है, द कोर ग्रेन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ईयर द लोवेस्ट कंजप्शन इज अप्रोक्सीमेटली what percent of that of all grain consumption per day in a such set of year। तो यहाँ पे देखो अभी क्या निकालना है अपने को, कोर ग्रेन का कंजप्शन निकालना है। कब का बोला है यहाँ पे, सबसे लोवेस्ट। तो सबसे लोवेस्ट की अगर बात करते हैं कोर ग्रेन कंजप्शन, तो वो यहाँ पे है 86 वाला, मतलब 2002 में सबसे कम हुआ है। ओके, और टोटल ग्रेन कंजप्शन अगर देखते हैं 2022 में, तो इनके अपन ने क्या किया, सम कर दिए, तो कितना आया 488 ग्राम पर डे। तो अब परसेंटेज निकालना है कोर्स ग्रेन के, तो 86 डिवाइड बाय 488 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17.62%। ओके, नेक्स्ट 20। अब बोला है यहाँ पे कि हाउ मेनी मोर परसेंटेज ऑफ द एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस फ्रॉम एवरेज कंजप्शन ऑफ कोर ग्रेन। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस। तो राइस की अगर बात करते तो राइस कितना है अपने पास, इन सबके अपने को करना पड़ेगा टोटल एंड डिवाइड बाय 5। तो एवरेज कंजप्शन मिल गया अपने को 187। तो एवरेज कोर्स ग्रेन की अगर कंजप्शन की बात करते तो 537 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 107.4 बराबर है। इन सबका अपने को क्या मिल गया, एक एवरेज है। देन परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे 187 माइनस 107 डिवाइड बाय 107 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना आ जाएगा 74.11। जब तक आप ये सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान में रखना। आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका जो टाइमिंग है वो मैनेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ओवर ₹1000 एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स। तो अपने को प्रिंसिपल दिया है, अपने को ₹1000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, और 2 इयर्स पर एनम अपने को प्राइस दी। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अगर देखते तो प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे 1000 है, रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 2 इयर्स। तो अमाउंट अगर निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते तो कितना आता है 11.1102, मतलब इनडायरेक्टली 1102.5। तो सिर्फ अपने को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट जो थी, अमाउंट माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 102.5। ओके, नेक्स्ट 22। अब यहाँ पे बोला है कि इफ यू इन्वेस्ट ₹2000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 इयर्स, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो ये सबको ही पता है अभी। ओके, अपन ये अपना 4th मॉक पेपर है, फर्स्ट मॉक पेपर से अपन ये सॉल्व करते ही आ रहे हैं। देन अगर प्रिंसिपल देखा जाए तो प्रिंसिपल अपने पास कितना है 2000 है, रेट है अपने पास 6% और टाइम दिया है 3 इयर्स। तो ये वैल्यू जो अगर है फॉर्मूले में पुट करते तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है अपना 360। इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे 360। ओके, नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे बोला है कन्वर्ट 0.75 इनटू द फ्रैक्शन। 0.75 मतलब 3/4 पोजीशन होती है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो अगर 3.4 को अगर 0.75 में लिख दिया तो भी चलेगा, 0.75 को 3/4 में लिखा तो भी चल जाता है। मतलब यहाँ पे 75 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 3/3 मतलब 25 से वो डिवाइड होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो 3/4। ओके, नेक्स्ट 24। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि व्हाट इज 5/8 डिवाइड बाय 1/4। तो डिवाइड को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो ये देखो इक्वेशन क्या बना 5/8 इंटू 4/1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर एलसीएम मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्ट एलसीएम ही निकल गया यहाँ पे। तो 20/8 मतलब 5/2 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट 25। अब यहाँ पे बोला है अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज इज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला भी सबको ही पता है। स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो 120 किलोमीटर अपने को स्पीड दिया है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 26 देखते हैं।
अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो देखो ए ने कितने दिन काम किया है, 10 दिन, बी ने कितने दिन काम किया है, 15 दिन। ओके, तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो 1/10 प्लस 1/15, तो यहाँ पे 30 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 2 प्लस 3/30 मतलब 5/30 मतलब 1/6, इनडायरेक्टली 6 डेज इसको दोनों को काम कंप्लीट करने में लगेगा। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अ फादर इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, आफ्टर 20 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, हाउ ओल्ड इज द सन। तो देखो अब क्या बोला है कि फादर जो है वो क्या है 20 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और सन जो है वो ट्वाइस है, तो इनडायरेक्टली क्या बोला है कि 4x प्लस 20 एंड यहाँ पे ट्वाइस है, कब, आफ्टर 20 years, तो x प्लस 20। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्यूशन को अगर सॉल्व करते हैं अपन, तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी है, 10, मतलब जो सन का एज है वो कितना है, 10 years। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे बोला है अ मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, इन 5 years ही विल बी 1.5 एज ओल्ड एज हिज सन, हाउ ओल्ड इज द सन। नहीं, तो सेम थिंग है यहाँ पे कि जो मैन है वो ट्वाइस है, ओके, और 5 years के बाद वो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा उसका सन, बराबर। ही विल बी 1 एज ओल्ड एज, मतलब इनडायरेक्टली अभी ट्वाइस है तो देन 5 साल बाद कितने हो जाएगा, 1.5। तो इसको भी अपन इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यू है कितनी है, 5, इसलिए करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, 5। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ अ कंपनी प्रॉफिट ओवर 3 years आर ₹10,000, 15,000 एंड 25,000, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट अगर निकालते हैं सबकी क्या करना पड़ेगा, अपने को एडिशन करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 3, तो 50,000 डिवाइड बाय 3 अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, समथिंग 13 आएगा, नहीं 15 समथिंग 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 16 to 17 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो ये जो दिया है 15,000 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय 2 बोला है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो समथिंग 16 पॉइंट समथिंग या 17 तक आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 30। In survey of 60% of respondent preferred product A over the product B. If 240 people participate in survey, तो how many preferred product? तो इनडायरेक्टली अपने को क्या निकालना है, 60% निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 240, तो इनडायरेक्टली 240 इंटू 60% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, इसलिए करेक्ट जो आंसर वो कितना हो गया, 144। ओके, नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे बोला है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोसेशन इज 3, द कॉमन रेशियो इज 2, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ओके, Tn इक्वल्स टू ए इंटू आर एन, तो यहाँ पे a दिया है अपने को 3, देन r दिया है अपने को 2 एंड n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। तो फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 48। ओके, नेक्स्ट 32। अब यहाँ पे बोला है कि नेक्स्ट 32। अब यहाँ पे बोला है कि इन अ जीपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशियो इज 3, व्हाट इज द सम ऑफ फोर्स। तो सेम यहाँ पे देखो सम का फॉर्मूला लगा है, तो सम ऑफ n इक्वल्स टू a इंटू 1 r ऑफ n एंड डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो यहाँ पे की जो a की वैल्यू दी है वो 2 है, r की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी है, 4। तो यही सेम फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे वैल्यू अपन, तो अपने को आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 80, इसलिए करेक्ट आंसर जो वो क्या है यहाँ पे 80 है। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे बोला कि इफ 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z, व्हाट इज z टर्म इन x एंड y। तो देखो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, x प्लस y डिवाइड बाय xy, तो x प्लस y डिवाइड बाय xy मतलब 1 ऑफ z, तो z इक्वल्स टू कितना आ गया, xy प्लस x प्लस y। ओके, नेक्स्ट 34। अब यहाँ पे बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 212, फाइंड द एन। तो नेचुरल नंबर का अगर फॉर्मूला देखा है जिसकी स्टार्टिंग 1 होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो नंबर्स दिया है अपने को कितना, 220, तो देखो n इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स टू कितना दिया है, 420, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो n प्लस एन स्क्वायर सॉरी n स्क्वायर प्लस n माइनस 42, तो इनडायरेक्टली n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 20।
ओके सॉरी 20 नहीं 21 आएगा समथिंग 441। ओके तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 21। ओके नेक्स्ट 35 व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 2 4 8 16। तो यहाँ पे देखो हर बार क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 32। ओके नेक्स्ट जो पेपर रहेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट रहेगा अपना मॉक 5। देन उसके बाद अपन एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।